गरीब की बेटी का ज्यादा खाने वाला भुक्कड़ ससुराल। मैंने कहा ना, ये मेरी रोटी है, इसे मैं ही खाऊंगी। सुबह से मुझे कितनी भूख लग रही है, इस रोटी पर तो मेरा ही हक है, इसे मैं ही खाऊंगा। दोनों बहन भाई श्रेया विनोद एक रोटी के लिए काफी देर से लड़ रहे होते हैं, जिसे देख उनकी बड़ी बहन अलका अपनी प्लेट में से रोटी निकाल कर उन्हें दे देती है। बस भी करो, तुम दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो। श्रेया, तुम ये रोटी विनोद को दे दो और ये मेरी रोटी ले लो। लेकिन अलका बेटा, फिर तू क्या खाएगी? तूने तो कल रात से भी कुछ नहीं खाया है, तेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरे भाई बहन का पेट भर जाएगा तो मेरा भी अपने आप भर जाएगा। अपने हिस्से की रोटी अपनी बहन को देकर अलका 2 गिलास पानी पीकर सो जाती है, जिसे देख अलका के माता पिता को अलका के लिए काफी बुरा लगता है। हमारी बेटी भगवान से कितनी फूटी किस्मत मांग कर आई है ना। वो हमारे साथ सुबह से शाम तक मजदूरी करती है, लेकिन ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाती। थोड़े से आटे में जो रोटी बनी वो हम सब ने खा ली और अलका ने अपने हिस्से की भी रोटी अपने भाई बहन को दे दी और खुद पानी पी कर सो गई। ओमवती, मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी को मायका कैसा भी मिला हो, पर उसका होने वाला ससुराल बहुत अमीर हो, जहाँ उसे खाने पीने की कभी कोई कमी ना हो। बूढ़े गरीब माँ बाप की अपनी बेटी के लिए की गई दुआ जल्द ही कबूल होती है और अलका के लिए एक बहुत बड़े और अमीर घर से रिश्ता आता है। रिश्ते वाले भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए वह बिना दान दहेज के अलका को अपने घर की बहू बनाने के लिए हाँ कर देते हैं। अपनी बेटी का इतने बड़े घर में रिश्ता तय होता देख दोनों बूढ़े माँ बाप काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपने जीवन की जमा पूंजी और लोगों से उधार लेकर अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारी करते हैं। मैंने तो बारातियों के हिसाब से खाना बनवाया था, लेकिन समधन जी तो कुछ ज्यादा ही बाराती लेकर आ गई हैं। अब हम क्या करें? अगर बारातियों को खाना कम पड़ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सबके सामने। माँ बाबा, परेशान मत हो, हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। इतने दिन भूखे रहे हैं, एक दिन और रह लेंगे। जहां अपनी शादियों में सारी दुल्हन अपनी शादी के सारे पकवान को खाती हैं और मजे लेती हैं, वहीं बेचारी अलका अपनी शादी के खानों को सूंघती तक नहीं है। शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं और अलका शादी कर अपना गरीब मायका छोड़ अपने अमीर ससुराल आ जाती है। अलका का ससुराल काफी ज्यादा बड़ा शानदार था, जिसे देख अलका काफी खुश होती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज अलका की पहली रसोई की रस्म होती है। आज मैं खुशी से खाना बना सकती हूँ। रसोई में कितना सारा खाना पीने का सामान है। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मैं सपना देख रही हूँ। आज मैं सब कुछ अपने मनपसंद का बनाऊंगी और खाऊंगी, जैसे शाही पनीर, पालक पनीर, पुलाव, खीर, पूरी। आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। अलका अपनी पहली रसोई की रस्म में बड़ा ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और ले जाकर सबसे पहले अपने ससुराल वालों को परोसती है। अलका के हाथ का खाना उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो अलका की तारीफ करते हैं। अलका बहू, तूने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि खाना तूने बनाया है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी बड़े 5 स्टार होटल की शॉप में से खाना मंगवाया हो। हाँ भाभी, ये पनीर की सब्जी तो हम अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन आपके हाथ का खाकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का खाना इतना पसंद आता देख अलका काफी खुश होती है। लेकिन तभी अलका नोटिस करती है कि उसके ससुराल वाले बड़े जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं और सिर्फ कुछ ही मिनटों में अलका का बनाया हुआ सारा खाना खत्म हो जाता है। बहू, ये लो मेरी तरफ से नेक, तुम रोज हमें ऐसे ही खाना बनाकर खिलाना। अलका खुश तो थी, लेकिन भूख के मारे अलका की हालत खराब हो रही थी। एक काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अलका जैसे ही किचन में अपने लिए खाना बनाने के लिए जाती है कि तभी माधवी उसे अपने पास बुला लेती है और अलका पानी पीकर ही रह जाती है। अगले दिन, कल शायद मैंने खाना ही कम बनाया था, इसलिए कम पड़ गया, इसलिए आज मैं थोड़ा ज्यादा खाना बनाऊंगी। अलका आज नाश्ते में तरह तरह के पकवान बनाती है, वह भी काफी ज्यादा, लेकिन आज भी सारा नाश्ता अलका के ससुराल वाले चट कर जाते हैं। माँ जी, आज भी मेरे लिए नाश्ते में कुछ भी नहीं बचा, मैं अपने लिए कुछ और बना लूं क्या? हमारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जब देखो खाते ही रहेंगे। तो इस घर की बहू है, तुझे राशन पानी का हिसाब लेकर चलना चाहिए। अच्छा चल, ज्यादा भूख लगी है तो किचन से बिस्किट का पैकेट निकाल कर खा ले। बेचारी अलका किचन में जाती है और अपने लिए 1 कप चाय बनाकर कुछ बिस्किट खा लेती है, लेकिन 1 कप चाय और कुछ बिस्किट्स में अलका का पेट भरता। पर अलका के ससुराल वाले इतने भुक्कड़ और खाऊ किस्म के इंसान थे जो अपनी बहू की बिना परवाह किए ही सारा खाना चट कर जाते, जिस वजह से अलका को कभी कुछ खाने के लिए ठीक से मिल ही नहीं पाता था।
आज तो मैंने जानबूझकर डबल रोटी बनाई थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए सिर्फ ये एक रोटी बची है। सुबह से शाम तक घर के काम करूं और खाने में सिर्फ एक रोटी मिले तो इससे मेरा क्या ही गुजारा होगा। अमीर ससुराल में शादी करने के बावजूद भी मुझे एक वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ जहां अलका अमीर घर में शादी करने के बावजूद भी खाना खाने के लिए तरस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अलका के माँ बाप इस बात से पूरी तरह से अनजान। वो बस यही सोचते थे कि उनकी बेटी अपने अमीर ससुराल में पेट भरकर खाना खा रही होगी। अरे भाभी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो आप पाव भाजी, छोले भटूरे, रसमलाई और हाँ, बिरयानी बना देना। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम अपने दोस्तों को फिर कभी बुला लेना। भाभी, आप क्या चाहती हैं? आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो मेरे दोस्तों के सामने? और आपकी तबीयत को क्या हुआ? ठीक तो हो बिल्कुल? अलका को भले ही अमीर ससुराल मिला था, लेकिन उसके ससुराल में उसे कोई समझने वाला नहीं था। खाना ना मिल पाने की वजह से अलका की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। शरीर की कमजोरी की वजह से ठीक से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। ये लोग तो मेरे लिए बिल्कुल भी खाना नहीं बचाते। अब लगता है खाना बनाते बनाते ही मुझे चुपके से खाना खाना होगा। अलका घर में सभी के लिए खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते अलका थोड़ा सा खाना प्लेट में निकाल कर खाने लगती है कि तभी अलका की नंद पूनम किचन में आती है और अपनी भाभी को खाना खाते हुए देख लेती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आपको शर्म नहीं आती ऐसे चोरी चोरी खाना खाते हुए? हम क्या आपको खाना नहीं देते? नहीं पूनम, ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत भूख लग रही थी ना। भाभी, भुक्कड़पन की भी ना हद होती है। आप इतने दिनों से हम सबको अपना झूठा खाना खिला रही थी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। पूनम बिना कुछ सोचे समझे अलका को सुनाने में लग जाती है और बेचारी अलका कुछ नहीं कह पाती। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अलका की हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है। अलका की शादी को 6 से 7 महीने गुजर चुके थे। अलका के माता पिता को उसकी काफी ज्यादा याद आ रही होती है, इसलिए वो दोनों अलका से मिलने उसके ससुराल आते हैं। लगता है सभी लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, घर पर कोई दिख नहीं रहा है। वो औरत शायद इस घर की नौकरानी है, उससे पूछते हैं कि सभी लोग कहाँ हैं। ओमवती राजेश जैसे ही हॉल में झाड़ू लगा रही उस औरत के पास जाते हैं तो उसे देखते ही काफी हैरान हो जाते हैं। राजेश ओमवती जिसे घर की नौकरानी समझ रहे थे, उनकी खुद की बेटी थी वो। हे भगवान अलका बेटा, ये तेरी क्या हालत हो गई है? तू तो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई है, और ये तेरी आंखों को क्या हुआ? माँ, मैं ठीक हूँ। आप फिर दोबारा परेशान होने लग गई। और आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं सभी को बुला कर लाती हूँ। अलका अपने माता पिता को अपनी हालत के बारे में नहीं बताती। थोड़ी देर में खाने का वक्त होता है और उनके सभी के लिए वो खाना बनाती है। अलका के मायके वालों के सामने भी अलका के ससुराल वाले भुक्कड़ों की तरह ही खाना खाने लगते हैं और अलका के लिए एक रोटी भी नहीं बचाते। ये सब देख ओमवती और राजेश को काफी हैरानी होती है कि तभी अचानक किचन से आ रही अलका बेहोश हो जाती है। हे भगवान, अलका क्या हो गया? जय, जल्दी से गाड़ी निकाल। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को हाथ लगाने की। मैं माँ हूँ उसकी, और उसकी इस हालत को मैं उसे देखते ही समझ गई थी। और कैसे लोग हैं आप? इतना पैसा होने के बावजूद भी आज मेरी बेटी की आप लोगों की वजह से ऐसी हालत हो गई है। हम लोग गरीब जरूर हैं, मगर हमने अपनी बेटी को इस तरह खाने के लिए कभी नहीं तड़पाया। ये जो उसकी हालत है ना, वो खाना ना मिल पाने की वजह से हो रही है। आप लोगों के इस तरह के खाने के तरीकों को देखते ही मैं समझ गया था कि मेरी बेटी को इन 6-7 महीनों में एक वक्त भी ठीक से खाना नहीं मिला होगा। हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रहे हैं, वरना आप लोग तो उसे एक दिन भूखा ही मार देंगे। राजेश ओमवती दोनों अलका को वहां से ले जाने लगते हैं, जिसे देख अलका के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। रुक जाइए बहन जी, हमने अपने इस भुक्कड़पन की वजह से अपनी बहू की क्या हालत कर दी। हमें शुरू से ही कभी खाने की कमी नहीं थी, इसलिए भूख क्या होती है हमें ये कभी पता ही नहीं चला। लेकिन आज आपकी इन बातों ने हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दीजिए। अलका के ससुराल वाले अलका के माता पिता से माफी मांगते हैं और उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं और अब उसके ठीक होने तक उसका काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। साथ ही अब अपनी भुक्कड़पन की आदत को भी वो छोड़ देते हैं और अलका को पेट भर कर खाना देते हैं, जिसके चलते अलका कुछ समय में ठीक हो जाती है और अब अलका को कभी भी खाने के लिए तरसना नहीं पड़ता। हे भगवान, इतना भुक्कड़ कोई कैसे हो सकता है? हद हो गई है, एक लड़की को खाने के लिए इतना तरसना पड़ा, वो भी अपने ससुराल में। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई है जो इतना भुक्कड़ है कि दूसरे के हिस्से का भी खाना खा जाता है? तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टैग जरूर कीजिए और हमारी ऐसी ही मस्ती वाली कहानी देखते रहिए।